जय हिंद दोस्तों। सिगरेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी, ग्रीड और रिवेंज के बारे में। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हर बार आपकी गलती से आपका लॉस नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम दूसरे की गलती से लॉस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है तो उससे भी लॉस होते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी ना हो या फिर ब्रोकर अच्छा नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, इजी यूज़ नहीं है, तो उससे भी आपके लॉसेस हो जाते हैं। ठीक ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सही हो। ठीक है, आप गलत भी हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि ब्रोकर के गलती से भी लॉसेस होते हैं। जैसे कि आप बहुत से सारे ऐप्स हैं मार्केट में, प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे कि उनका इंटरफेस जो है इतना स्मूथ नहीं काम करता है जैसे कि और भी ब्रोकर हैं। तो उनका इंटरफेस जो है इजी वे में काम करता है और जहाँ आप बाय करते हैं या सेल करते हैं इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एंजल वन के चार्ट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते थे। अगर आप बाय करते हैं कहीं और तो बाय होता था कहीं और। पता चला कि बाय करने पे ही हम लॉस में आ गए। तो उसका इंटरफेस मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं इंडियन मार्केट में धन को प्रीफर करता हूँ और उसमें ट्रेड करता हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर आप देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज को, तो डेल्टा एक्सचेंज में क्या है ना कि ब्रोकरेज इतना ज़्यादा है कि ओवरऑल आप ब्रोकरेज ही पे करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्सनेस के बारे में। तो एक्सनेस प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस है और इस पे आप जहाँ चाहें वहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आप इसको जो है ट्रेल करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये है, जहाँ जहाँ आप रखना है वहाँ आप ट्रेल करके रख सकते हैं। ठीक ना दोस्तों। तो ये इसका इंटरफेस बहुत ही स्मूथली काम करता है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो लोग लॉस करते हैं, लॉस करने के जो खुद के रीज़न हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि लॉस क्यों होते हैं। देखिए दोस्तों, एक वर्ड होता है, कहने में भी बुरा लगता है, सुनने वाले को भी बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। सच को तो मानना ही पड़ेगा। बात आती है उस वर्ड की औकात। औकात अगर किसी के सामने कह दीजिए तो उसे बुरा लग जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि औकात होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि औकात क्या होता है। मान लीजिए कि आप कोई महीने का 1 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है। तो ये उसका औकात है। जो जितना कमा रहा है महीने में वो उसका औकात है। और उसका औकात का पता कैसे चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 30,000 रुपये महीने का कमाते हैं, तो आपकी एक दिन की औकात कितनी है? 1,000 रुपये है ना। तो एक दिन की औकात आपकी 1,000 है। ठीक ना। इसको ध्यान से सुनिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं। अगर किसी से कह दीजिए आपकी औकात तो उसको बुरा लग जाता है, लेकिन वो शायद समझ नहीं पाता है या फिर लोग समझा नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो जितना कमाता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 30 से, यानी 30 दिन में सैलरी आता है तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन की जो वैल्यू होगी वही उसकी एक दिन की औकात होगी। अब इस चीज़ को हम यहाँ क्यों कह रहे हैं, कहने का पर्पज़ ये है कि जब कोई आप ट्रेड लेते हैं ना तो आपको प्रॉफिट तो हो जाता है। आप एक ट्रेड लिए, 1,000, 1,500, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद भी आप बैठे हैं मार्केट में, दूसरा ट्रेड लेंगे, तीसरा ट्रेड लेंगे, चौथा ट्रेड लेंगे, तो पता चला कि आप 1,000 से 5,000 बना लिए। लेकिन अगर ऑल डे अगर बैठे रहे ना सिस्टम पे तो 5,000 का 10,000 दे के चले जाएंगे। ठीक ना। तो इसी को औकात कहते हैं। अगर आपकी औकात 1,000 है,
एक दिन में कमाने की, तो अगर आपको 1500 2000 मिल गया तो हट जाना चाहिए ना। 2000 अगर मिल गया, 1000 मिल गया, आपके औकात के बराबर आ गया, तो आप हटिए। कैपिटल धीरे 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 इसमें एड ऑन करते जाइए। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं वैसे वैसे कैपिटल इसमें बढ़ाइए, कम पॉइंट लेके निकलिए। ग्रीड जब करते हैं ना, वहीं लॉस शुरू हो जाता है। तो ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए और लॉजिकल अमाउंट पे फोकस करना चाहिए। कुल मिला के कहीं भी कोई भी चीज़ आप देखें मार्केट में, तो उसका क्या होता है कि हर बिजनेस 10%, 8%, मैक्सिमम 18%, 20% पे लोग बिजनेस करते हैं आइडियली। तो अगर आपको 10%, 20% मिल जा रहा है तो फिर क्यों बैठे हैं? लॉजिकल सोचिए। अगर आप बैंक में फिक्स भी करते हैं ना पैसा, तो यार वो साल का 5 से 6 हज़ार रुपया देता है, और यहाँ अगर आपको एक दिन में 10%, 5% मिल गया ना, तो आपको लगता है कि बहुत कम मिला है। वहीं पे आता है ग्रीड, और ग्रीड आपको जो है आपको प्रॉफिट लेने नहीं देता है। आप प्रॉफिट तो कर लेते हैं, लेकिन फाइनली जब सिस्टम क्लोज़ करते हैं तो लॉस में आ जाते हैं। तो उसको कंट्रोल कीजिए और अपने रिस्क रिवार्ड पे बिल्कुल फोकस कीजिए। अगर आपका रिस्क है 5 रुपीज़ का तो 5 रुपीज़ लीजिए, आपका रिवार्ड है 10 रुपीज़ का तो 10 रुपीज़ पे ही निकलिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है 20 दे दिया, 50 दे दिया, 100 दे दिया, 1000 दे दिया, आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आपके मन में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए जितना, क्योंकि एक दिन अगर आप ये चीज़ें ना, 5 रुपये का प्रीमियम 500, 1000 एक दिन होगा, लेकिन 99 डे ना आपको लॉस कराएगा। तो अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड पे फोकस कर रहे हैं कि 5 रुपीज़ का लॉस, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट या 15 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो ये लॉजिकल है। अगर आप एक्सपर्ट को देखेंगे जो ट्रेड करते हैं, उनका क्या है, वो कहते हैं कि महीने में 5%, 2% अगर मिल जा रहा है तो बहुत है। वो 2% पे 5% पे काम करने के लिए कहते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए महीने में आप 2% प्रॉफिट करते हैं तो एक साल में कितना परसेंट हो गया? 24% हो गया। और 24% का ग्रोथ देखिए, किसी भी सेक्टर में अगर होता है ना तो एनुअल फंक्शन हो जाता है, तो 24% माने रखता है। और 2% पर डे का प्रॉफिट जेन्युइन प्रॉफिट होता है, और लॉजिकल भी प्रॉफिट इसी को कहते हैं। तो आप अपने ग्रीड को कम कीजिए, रिस्क रिवार्ड पे फोकस कीजिए, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अच्छे इंटर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि बता दिया आपको कि एंजल सबसे घटिया प्लेटफॉर्म है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, ठीक ना। डेल्टा एक्सचेंज भी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लेता है। आप प्रॉफिट करेंगे, उसका 50%, 60% आप दे देंगे ब्रोकरेज में। तो ऐसे ब्रोकर को सेलेक्ट कीजिए जिसमें ब्रोकरेज कम लगे। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये एक्सनेस है। एक्सनेस पे हम अपना ट्रेड को जो है यहाँ एंट्री किए हुए हैं, अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। देख रहे हैं मेरा जो है कि स्टॉप लॉस फिक्स है, यहाँ जाएगा कट जाएगा। टारगेट मेरा यहाँ पे फिक्स है, टेक प्रॉफिट यहाँ पे मेरा फिक्स है। देखिए 14 रुपये का इसमें लॉस लेंगे, $14 का, और यहाँ पे $32 का प्रॉफिट। ये मेरा रिस्क रिवार्ड है, फिक्स है। ले जाना होगा इतना उड़ा दो 15 और हमको दे जाओ $32 बस। इसी रिस्क रिवार्ड पे काम करते हैं। अगर इस रिस्क रिवार्ड पे आप काम करेंगे तो नो डाउट आप प्रॉफिटेबल होंगे। और आपको मैं बता दूं कि अच्छे प्रॉफिट होते हैं। और इसमें क्या है ना दोस्तों कि इंटरनेशनल मार्केट में कि थीटा डीके नहीं होता है। आपका अगर प्रेडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि
मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। आप कोई भी डायरेक्शन पकड़ लिए, चाहे अप का या डाउन का, और स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉफिट के साथ, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है प्रॉफिट करने से। सिर्फ डायरेक्शन पकड़ना चाहिए, इसमें थीटा डीके नहीं होगा। 10 दिन तक छोड़ दीजिए, 10 दिन तक छोड़ दीजिए, आपको थीटा डीके नहीं होने वाला है। लेकिन उसमें क्या है ना इंडियन मार्केट में, कि अगर आपका प्राइस ऑप्शन में अगर वहाँ से इस स्पाइक लगा के अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में नहीं गया ना, तो आपके प्रीमियम में ना देखेंगे कि आपका प्रीमियम भागेगा ही नहीं। और अगर इस तरीके से कुछ देर साइडवेज रह गया ना, तो जो 100 का प्रीमियम जो है ना 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे अरे अभी तो यही हम लिए थे, यही है, लेकिन प्रीमियम जो है आ जाएगा 50 पे 40 पे। तो इसलिए ऑप्शन से दूर रहिए और फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, और वो भी फ्यूचर किस में, क्रिप्टो में कीजिए। अब मैं आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे BTC है, गोल्ड है, यूरो USD है, USD JPY है। तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अभी 24/7 × 365 डे, 24/7 डे ये मार्केट ऑन रहता है, और 3 साल के 365 दिनों तक। तो आप जो है इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। और जब भी आप फ्री हों, जैसे ऑफिस से आ गए तो रात में क्या कहते हैं, लंदन 12:30 बजे ओपन होता है मार्केट, और यूके का मार्केट होता है, अमेरिकन मार्केट जो है 6:30 बजे करीब ओपन होता है। तो नाइट में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जब भी फ्री हो 1-2 ट्रेड आप कीजिए, स्कैल्प कीजिए, निकल जाइए रिस्क रिवार्ड के साथ। तो उसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पे आप पहले से पता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है, मेरा बहुत लॉस होगा तो $14 जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो $32 होगा। अभी देखिए $5 मेरा प्रॉफिट चल रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम देखेंगे, अगर लगेगा कि नहीं यार मार्केट जो है एक लॉजिकल अमाउंट दे दिया, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। देखेंगे प्राइस एक्शन कि क्या स्ट्रगल तो नहीं कर रहा है प्राइस यहाँ पे आके। अगर स्ट्रगल कर रहा है तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे। देखिए मार्केट जा रहा है मेरे डायरेक्शन में, मेरा ट्रेड जो है प्रॉफिट में चल रहा है। ऊपर भी देखेंगे यहाँ पे मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, और मैं एकदम इत्मीनान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरा लॉस कितना होना है, और ये भी मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट कितना लेना है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को होल्ड किया हूँ। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, और रिस्क रिवार्ड यही है, जाएगा तो 14, आएगा तो 32। 14 भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप निकल सकते हैं। देख रहे हैं मार्केट जो है यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ठीक ना दोस्तों। तो गिरेगा तो मार्केट, लेकिन यही है कि यहाँ तक कब आएगा। अगर यहाँ आ गया तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, या तो फिर देखेंगे यहाँ पे कि क्या करता है। तो रिस्क रिवार्ड के साथ आप काम कीजिए। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेक डाउन किया है, अब थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर ये यहाँ तक आना चाहिए। तो मेरा जो है ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पे मैं टारगेट लगाया हूँ। अब थोड़ा सा इसको जो है मैं ऊपर कर दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या है कि टारगेट मेरा यहाँ लगा हुआ है, मॉडिफाई कर दिया हूँ, देखिए यहाँ आ गया। तो अब मुझे $26 मिलेगा, क्योंकि सही जगह पे प्रॉफिट बुक करना भी एक अच्छी बात होती है कि सही जगह पे आप अपना प्रॉफिट को लगाएं, और स्टॉप लॉस को भी। तो स्टॉप लॉस भी देखेंगे कि इन सारे कैंडल के लास्ट स्विंग हाई पे मेरा स्टॉप लॉस है, और नीचे जो है जहाँ पे डिमांड जोन है, बायर बैठे हुए हैं, वहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट है। तो ये है दोस्तों कि साइकोलॉजी पे काम कीजिए और अपने रिस्क रिवार्ड पे काम कीजिए, ग्रीड मत कीजिए, लॉजिकल अमाउंट लेके निकल जाइए, ठीक ना। अगर आप ग्रीड करते हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको फिर थोड़ा पुल बैक करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो अच्छी बात है, मेरे डायरेक्शन में ही आएगा।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करेगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। तो अभी होल्ड करते हैं, देखते हैं। पुल बैक करके ऊपर जाना चाहिए इसको ग्रीन कैंडल के साथ, फिर वहाँ से गिरना चाहिए। मतलब प्राइस एक्शन तो ऐसा कहता है कि इस तरीके से होना चाहिए। बट अगर सेलर हावी होंगे तो इनको पुल बैक करने का मौका भी नहीं देंगे, ये सीधे गिर जाएंगे। और जैसे यहाँ गिरेंगे बायर अपना धोती उठा के भागना शुरू करेंगे। और जब भागेंगे तो क्या करेंगे, बायर यहाँ बाय किया है, बाय करके उसका प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेलर सेल कर रहे हैं, तो जब बायर का लॉस होगा तो बायर भागने के लिए क्या करेगा, निकलने के लिए वो सेल करेगा। तो सेलर तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, सेल कर रहा है, फिर बायर भी सेल करने लगेगा, तो ये स्पाइक में यहाँ तक आ जाएगा और बायर धोती उठा के भाग जाएगा। समझ रहे दोस्तों। तो ये लॉजिक है कि प्राइस एक्शन का। तो अभी देखते हैं बायर धोती उठा के भागता है या सेलर। तो अभी तो मेरा प्रॉफिट चल रहा है $4 $5 का अभी बने हुए हैं। अभी देखिए $5-6 हो रहा है, चल रहा है। ये प्लस माइनस होता रहता है। आपके साइकोलॉजी पे असर क्यों नहीं पड़ेगा, जब आप मल्टीपल टाइम मतलब 100 टाइम्स अगर आप ट्रेड लिए हैं तो फिर आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा। और आप मान के बैठे हैं पहले से मेरा टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये है, या तो स्टॉप लॉस उड़ा दो या तो टारगेट दे दो। इसके पहले पुष्पा झुकेगा नहीं। या तो टारगेट दे दो या तो स्टॉप लॉस उड़ा दो, ठीक ना, दो ही ऑप्शन है। बीच में भी निकलने के चांसेस हैं। क्यों, अगर प्राइस एक्शन जो है बता रहा है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और गिरने नहीं दे रहे हैं प्राइस को, तब आप निकल जाइए। तो अब मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड क्या बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड ये है, मेरा स्टॉप लॉस और ये है मेरा टारगेट। देखिए 1:2 का मेरा टारगेट चल रहा है। देखिए $11 $14 $14 $15। वाओ क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया, क्या बात है। $15 का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। और आप देखेंगे मेरा एनालिसिस जो है ये था कि मार्केट गिरेगा और बायर जो है धोती उठा के भाग रहे हैं, और मेरा $15 का प्रॉफिट चल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे सेल किए थे, यहाँ तक प्राइस आ गया है और बस थोड़ा सा मेरा टारगेट बचा हुआ है। ये मेरा टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। या वाह क्या बात है, आजा आजा आजा, आज आइसक्रीम खिलाएंगे, आजा 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 आजा। ग्रेट यार, ग्रेट। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि यार ग्रीड नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, देख रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि ये प्राइस जो है अभी फिर आएगा, थोड़ा पुल बैक ले रहा है, यहाँ तक आएगा, लेकिन ठीक है, कभी कभी स्पाइक में ये पहुँच जाएगा जहाँ बाई किए हैं वहाँ तक, तो साइकोलॉजी मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे यार अच्छा प्रॉफिट चल रहा था $14 $15 $16 का, और जो है कि लॉस हो गया। तो प्राइस एक्शन को भी देखना ज़रूरी होता है। अगर ये बैक वापस चला जाएगा तो प्रॉफिट मेरा चला जाएगा। अभी देखिए ये कितना बड़ा कैंडल बना के जा रहा है, ठीक ना। और हम देख लेते हैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, देख रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ से यहाँ तक बायर बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके बायर एक जगह नहीं बैठा रहता है। स्मार्ट मनी जो होते हैं एक जगह नहीं बैठे रहते हैं, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठा रहेगा, तो कहीं से भी मार्केट को अप ट्रेंड में लेके चला जाएगा। देखिए यहाँ तक आया, फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन यही है कि अगर नहीं आया तो स्पाइक तो लगा रहा था, देखिए ये यहाँ तक आया, फिर पुल बैक करके इतना चला गया, आप देख सकते हैं। ये 106 पॉइंट, देखिए देख रहे हैं ना, यही है मार्केट में कि कब आपका प्रॉफिट कम हो जाए। अब अच्छा प्रॉफिट हमको मिल गया, यहाँ पर भी एक बायर बैठा हुआ है, ठीक ना। ऊपर का बायर तो भाग गया धोती उठा के,
लेकिन यहाँ भी एक बायर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ से ये बाय करना शुरू किया, प्राइस ऊपर जाने लगा, ठीक ना। तो ठीक है, एक रिस्क रिवार्ड मिल गया अच्छा ठीक ठाक, और मुझे प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि रिस्क रिवार्ड पे फोकस कीजिए, अच्छे प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए, और रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए। लॉस हो गया तो बार बार एंट्री कर रहे हैं, नहीं, जहां आपका सेटअप मिलेगा वहीं एंट्री कीजिएगा। एक दो ट्रेड कीजिए, रात में आइए, एंजॉय कीजिए, एक दो ट्रेड पकड़िए और आराम बिंदास अपना ट्रेड क्लोज करके एंजॉय कीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो इसी के साथ आज की रात यही क्लोज़ करते हैं, और अच्छा प्रॉफिट हो गया, एक ही ट्रेड लिए थे आज, अच्छा प्रॉफिट हो गया, और मैं सिस्टम को क्लोज़ करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो उसमें बात करेंगे कि कैसे आप ट्रेड करेंगे। एक्सनेस में भी बता देंगे किसी दिन कि इंटरफेस उसका कैसा है। बहुत ही अभी इसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो ठीक है, नेक्स्ट डे बताएंगे दोस्तों। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।